गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आज है संडे का दिन और आज मौसम थोड़ा ठंडा है। मैं नहा के आज हेड वॉश करके आ चुकी हूँ और अब मैं जाती हूँ भगवान जी के आगे हाथ जोड़ने के लिए। जोत जो है वो हस्बैंड जला के जाते हैं, लगा के जाते हैं सॉरी। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मुझे थोड़ा सा कोल्ड है क्योंकि कल मैं फंक्शन से आने के बाद मैंने इवनिंग के 7 o'clock लगा ली थी वॉशिंग मशीन क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। सो मुझे लग गई है ठंड की वजह से मुझे फिर से कोल्ड हो गया है, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। सो मैं जाती हूँ, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ, ठीक है। सो मैं आ गई हूँ किचन में बेटे के लिए मैगी बनाने, क्योंकि खिचड़ी वो खा चुका है। बनाना मैं उसको दे नहीं सकती क्योंकि उसको भी कोल्ड है थोड़ा सा, और लड्डू भी वो खा चुका है और रोटी उसको खानी नहीं है। तो बचती है मैगी, जो कि मैं बनाती हूँ आटे वाली, आटा नूडल्स जो आती है। सो अब मैं उसको बनाती हूँ मैगी, क्योंकि बच्चों को ना, बच्चे जब खेलते हैं पढ़ते हैं तो बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती है। सो मैं उसको बना के देती हूँ मैगी, फिर मैं करती हूँ अपने बालों को ड्राई। तो मैं आ गई हूँ अपने बालों को ड्राई करने हेयर ड्रायर से। सो आपने मेरे पहले के ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने अपने बालों पे एक हेयर थेरेपी कराई थी जिसका नाम है नैनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्टिया एक ऐसा हेयर ट्रीटमेंट है जो अपने बालों को, मतलब एक प्रोटीन जैसे खाना होता है वो मिलता है, शाइनिंग रहती है हमारे बालों में। देखिए, पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है बालों की केयर, या आप अपने स्किन केयर भी अगर उस पर पैसा लगाते हैं तो उसकी टेक केयर बहुत ज़रूरी। जैसे हम सनबर्न से बचने के लिए सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं और अपनी स्किन को ऑयली रखने के लिए हम मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते हैं। सो वैसे ही बालों की केयर के लिए हम अपनी टेक केयर के साथ साथ बालों का भी देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पर ड्रायर बालों को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे बालों में फ्रीजीपन बहुत जल्दी आ जाता है। तो उन फ्रीजीपन को दूर करने के लिए मैं हेयर ड्रायर कर रही हूँ, क्योंकि गीलेपन में फ्रीजीपन जल्दी आता है। और बाहर जैसे मैंने आपको बताया मौसम थोड़ा सा ठंडा है, और विंटर में जो मौसम बाल होते हैं सॉरी, वो जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो दैट द रीज़न कि मैं अपने बालों को ड्राई करके सुखा रही हूँ। और यहाँ पर मैगी हो गई है रेडी, तो मैगी को एंजॉय करते हैं हम मम्मा बेटा, और मिलते हैं थोड़ी देर में। बाल भी हो गए थे ड्राई, और ये देखिए बाल धोने के बाद ना बालों का लुक ही बहुत अलग आता है ना। तो मिलते हैं मैगी खाने के बाद। सो गाइज, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। और शाम के बज चुके हैं 6, और भरता बहुत जल्दी बनता है, बहुत क्विकली रेसिपी होती है इसकी। सो इवनिंग के खाने की तैयारी हो रही है ये, क्योंकि आज हस्बैंड ने बहुत टाइम से पहले ही वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे खिचड़ी खानी है, तो आज वो ऑफिस खिचड़ी ले गए हैं। तो जब सुबह वो हैवी नहीं खाते तो उनको शाम को चाहिए होता है, और वो आज जल्दी भी आ रहे हैं। सो मैं अब जाती हूँ। तो मैंने ना किचन में एंटर करते ही अपने लिए गैस पे चढ़ा दी थी चाय, मेरी फेवरेट अदरक इलायची वाली चाय, और जो कि होती है विदाउट शुगर। मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती हूँ। मैंने आपको अपने पहले के ब्लॉग में भी बताया है कि मैं गुड़ की शक्कर वाली चाय पीती हूँ 12 महीना। गर्मी में, सर्दी में, बरसातों में, मैं हर टाइम अगर चाय पीती हूँ तो सिर्फ शक्कर वाली पीती हूँ। और चलते हैं, तैयारी करते। सो मैं ये जाली रख दी है, स्टैंड होता है, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। और मैंने ये बैंगन धो के रखे हुए थे, मैं इनको थोड़ा सा चिकना कर दूंगी हाथों की हेल्प से, और मैं कर दूंगी गैस ऑन और इसको रख दूंगी। ऐसे ही मैं अपना दूसरा वाला भी करूंगी। अच्छा, ऑयल में इसलिए लगा रही हूँ कि जब इनके छिलका उतारने की जब बारी आएगी ना, तो ये बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। सो ये हमारे दोनों बैंगन आ गए हैं यहाँ पर, और गैस का फ्लेम थोड़ा सा मैं स्लो कर दूंगी। ये अब धीरे धीरे अपना पकते रहेंगे, और इनको जब हम अलट पलट करके, जैसे लाइक दिस ऐसे करके हम करते रहेंगे। सो जब तक ये होते हैं आगे का प्रोसेस देखते हैं। सो ये देखिए, बैंगन जो हैं हमारे वो अच्छे से भुन चुके हैं गैस पे, और अब मैं इनको ठंडा होने के लिए रखूँगी।
ठंडा होने के बाद ना मैं इनको बीच में से ऐसे खोलूंगी ताकि अगर कोई कीड़ा होगा तो वो दिख जाएगा। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट इन बैंगन्स में मैं देख के लाती हूँ, कीड़े नहीं होते हैं। फिर भी 1% मैं अगर डाउट होता है तो मैं वो क्लियर कर लेती हूँ। अभी जैसे ठंडे होंगे ना मैं आपको दिखाऊंगी, इनको हम बीच में से ओपन करेंगे और फिर उसका आगे का प्रोसीजर भी दिखाऊंगी। तो जैसे ही हमारे बैंगन होंगे ठंडे, हम उन्हें बीच में से कट करके उनको छील लेंगे। और तब तक के लिए मैंने ना कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें मैंने डाला है जीरा। जीरा थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मैं डाल देती हूँ इसमें प्याज और हरी मिर्च कट करके। प्याज जो है मैंने लंबी लंबी कट करी है, बिकॉज़ ये खाने में ना बहुत अच्छी लगती है जब ये बैंगन के भरते के साथ बनकर रेडी होती हैं। और आप इसमें चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और जब तक हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होती है हम अपने बैंगन को छील लेते हैं। हमारे बैंगन को हमने बीच में से कर लिया है कट, और देखिए पहला बैंगन ही कट करते ही बीच में निकला है कीड़ा। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी क्योंकि ये वाला जो बैंगन था सबसे सुंदर बैंगन था, बिल्कुल चिकना सा ब्यूटीफुल सा, और इसी में कीड़ा निकल आया। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। कोई नहीं, होता रहता है। और जो कीड़े वाला पार्ट था वो मैंने कट करके साइड कर दिया है। बाकी जो बचा हुआ है उसके छिलके में बहुत इजीली, देखिए मैंने आपको बताया था कि तेल लगाने से जो इसके छिलके हैं बहुत आसानी से निकल आते हैं। तो ये मैं वही कर रही थी। और हमारे यहाँ पर जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई थी। गोल्डन ब्राउन होते ही मैं डालूँगी इसमें मटर। मेरे पास जो फ्रेश मटर होती है वो अवेलेबल नहीं थी, फ्रोज़न मटर मेरे पास अवेलेबल थी। और फ्रोज़न मटर ना मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है क्योंकि ये स्टोर करने में थोड़ी इजी हो जाती है। और जो सीजनली मटर होती है उसको हम इतना छील के नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर मैंने मटर डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट इसको पकाऊंगी, क्योंकि ये रेसिपी एक तो मेरे पापा की है, मेरे पापा बनाया करते थे मटर वाला भरता। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर और मटर को हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर पकने देंगे, क्योंकि जो हमारा दूसरा बैंगन है उसको भी हमने कट करना है। और ये देखिए जिस बैंगन की शक्ल अच्छी नहीं थी वो बहुत अच्छा निकला, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ दिखने में सुंदर होती है वो अंदर से उतनी ही बदसूरत होती है। वही हाल था इस बैंगन का। ये वाला बैंगन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया था। और यही बैंगन बहुत अच्छा निकला, इसमें कोई कीड़ा नहीं था। तो इसको मैंने पूरा इसका छिलका निकाल कर, और यहाँ पर हमारी कढ़ाई में मटर और टमाटर हो गए थे तो इसी बीच मैंने डाल दिए थे अपने बैंगन जो मैंने इनके छिलके उतार के रखे थे। और दोनों तीनों चीज़ों को हम साथ में मिक्स करके इनको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे। और चम्मच से दबा दबा कर इनको, मैं जो बैंगन है ना वो मैंने अच्छे से मैश नहीं किए थे तो मैं चम्मच से ही मैश कर देती हूँ। कई लोग पाव भाजी बनाने वाले से मैश करते हैं, कई लोग हाथों से मैश कर देते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में ही कर देती हूँ। उससे मेरे टमाटर भी पिलपिले हो जाते हैं और मटर भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर बारी आ गई है नमक की, क्योंकि नमक की हेल्प से हमारा बैंगन टमाटर मटर ये सब गल जाएंगे। और यहाँ पे अब बारी आती है स्पाइस की, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और साइड में ही ना मेरे पास बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से अच्छा है कि इसको यूज़ कर लिया जाए। और ये बिरयानी मसाला मेरा भाई बना कर गया था। तो मैं बहुत टाइम से ना ये जिस डिब्बी में था उसको मैं खाली करने का सोच रही थी। तो मैंने कहा बिरयानी तो वही आके बना सकता है, और इस मसाले को मैं कहाँ डालूँ। तो मेरे को आज मैंने सोचा कि इसको मैं भरते में ही डाल देती हूँ, देखेंगे इसका टेस्ट कैसा आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रंग के लिए होती है, कलर आता है इसमें। और यहाँ पर मैंने ना
अदरक, लहसुन, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची का एक स्मूथ पेस्ट बना के रखा हुआ था। इसको मैं डाल दूंगी अपने बैंगन के भरते में, और साथ ही साथ जैसे ही मसाला पकेगा तो ये जो गार्लिक और जिंजर वगैरह ये मैंने पीस के रखे थे वो भी पक जाएंगे, तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। और इसमें हम पानी नहीं डालते हैं, जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट था बस उतना ही पानी इसमें गया था। ये हमारा बैंगन का भरता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको 2-3 मिनट ढक्कन लगा के और पका लेंगे। और अब मैं आई हूँ रोटी बनाने के लिए गर्मा गर्म, क्योंकि मेरे बेटे को लगी है भूख। तो मैं यहाँ पर बहुत स्पीड में मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और इनके आने का भी टाइम हो रहा था। तो उससे पहले पहले मुझे बेटे को खाना खिला के बस सुलाने की तैयारी करनी थी। एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ जब तक के लिए देखते रहिए स्नेहा अनुज व्लॉग्स को। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके कुछ तो बताइए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय।